महाराज, ओ अंकल, हुआ नहीं क्या? जा भाई साहब, कुंडी खोल दो, कुंडी खोल दो, कोई आएगा तो देखेंगे बाद में। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसको लिख देंगे tan 2 थीटा अब प्लस थीटा लिख देंगे। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan b। बोलो क्या होगा? tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा बरोबर आहे? ओके, tan 2 थीटा का फॉर्मूला दोबारा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा यानी स्क्वायर थीटा बरोबर। कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बराबर 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। 2 tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नीचे भी है, वो घटने ही वाला है, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन गया ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला। बोलो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कितने नंबर का फॉर्मूला होगा? कितना नंबर? F19। ये फॉर्मूला हो गए 19 फॉर्मूले। ठीक, sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा तीनों कर लिए, तो फिर cot से cosec ये भी तो पता चल जाता है, रेसिप्रोकल ही तो लेना है। इसके बाद आता है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ थीटा या f ऑफ x विच इज a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। अगर x की वैल्यू बदलते जाएंगे तो इसका रेंज क्या रहेगा? ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x एंड cos x है। क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sin x एंड cos x। ध्यान से देखो, इसको डिफाइन करने के लिए पुट करो, पुट a इक्वल टू r cos अल्फा और b इक्वल टू नहीं a इक्वल टू r sin अल्फा और b इक्वल टू r cos अल्फा। r किसके इक्वल हो गया? r किसके इक्वल हो गया? स्क्वायर कर दें, देखो इसको स्क्वायर करो, a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा यानी a स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है बराबर। तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर के बदले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी r के बदले आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन दिमाग में कर लिए ना, समझ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r एक लेंथ है, प्लस माइनस नहीं लगाना है। r क्या है? लड़कियां कम हो गई क्या? अचानक से उड़ गए क्या सब लोग? इतने थे क्या आप लोग? बहुत ही बड़ा रेशियो। चलो देखो, अब ये चीज उसमें पुट कर दो, f ऑफ x के बदले जहां a दिखाई दे रहा है वहां r sin अल्फा पुट करो। क्या पुट करो? तो क्या हो जाएगा? r sin अल्फा cos x प्लस b के बदले r cos अल्फा sin x। r ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे? कॉमन। ये क्या बन जाएगा? sin अल्फा sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या ये sin a प्लस b होता है? क्या बन जाएगा? sin अल्फा प्लस x। हम जानते हैं कि sin अल्फा प्लस x की ये sin थीटा है। क्या है ये? sin थीटा। sin थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो इस पूरी कहानी की मिनिमम वैल्यू -r, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा जी? मिनिमम हो जाएगा -r
और मैक्सिमम हो जाएगा चौंकने वाली बात नहीं है। इसलिए f of x belongs to smaller than or equal to positive r and greater than or equal to minus r. R is what? A square plus b square is smaller than f of x is smaller than under root a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव स्क्वायर रूट से पॉजिटिव स्क्वायर रूट तक की वैल्यू f ऑफ x की रेंज कहलाएगी। सही बोला मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इन्हीं दोनों के बीच में f ऑफ x लाई करेगा। चलो क्वेश्चन लेते, अयो रेंज ऑफ पानी बह रहा है ना कहीं से, इधर कौन सा पानी है? रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x। बोलो, इसको तो कोई बोल देगा -5 से +5, -5 से +5, बरोबर। चलो फिर क्या करना है? हाँ यही करना है। तो f ऑफ x लाइज बिटवीन -5 टू +5, ये आपका आंसर हो गया। बात हो गई खत्म। चलो अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इधर से ले लेते हैं। अठारह डिग्री 36 डिग्री ये सब का वैल्यू निकालना सिखा दिया आपको। तो फिर रेंज वाला गया कहाँ? यहाँ नहीं मिल रहा। मानी मन दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x is equal to x square minus 8x, no जी, minus 2x प्लस 10। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सोच के बताओगे? खुद ही सोचो। सॉल्यूशन का मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों का ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेक्ट होना चाहिए। आंसर आया? टाइम लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। जीरो सॉल्यूशन। देख लो ना, इसका रेंज जो है वो 9 से इन्फिनिटी है, ये 9 से बड़ा है और ये 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता। -5 प्लस 5 के बीच लाई करता ही है और ये 9 से बड़ा है, कभी भी एक दूसरे से मीट करने की संभावना ही खत्म। इसलिए सॉल्यूशन कितने होंगे? जीरो सॉल्यूशन। इसका कारण क्या है कि ये लाइज बिटवीन दिस बिलोंग्स टू -5 टू +5, जबकि ये बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी। तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। क्या हुए? नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर क्या आया? आंसर आया 0। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार बुक से लेंगे। वैसे अब सभी फॉर्मूले हो गए, सारे फॉर्मूले हो गए। रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 cos
8 थीटा इज इक्वल टू लेमडा कॉस थीटा। लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, पता लगाना। कर पाओगे? देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया था मैंने। रूट के अंदर है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 तो कॉमन ही ले लो, रूट के अंदर 2 कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अब इसमें नीचे पीछे 2 और जुड़ा हुआ है, इसका रूट लगा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिल जाएगा 2 कॉस 4 थीटा, इसके पीछे भी 2 है, तो देखो ये बन जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर से क्या बचने वाला है 1 कॉस 4 थीटा का रूट और 2 प्लस इसके आगे का रूट। 1 प्लस कॉस 4 थीटा किसके इक्वल आता है जी 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 2 फिर कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो एक तो रूट के अंदर 2 रह गया, अब प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो गया। अब फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा फिर से क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका सामूहिक रूट क्या मिल जाएगा 2 कॉस थीटा मिल जाएगा, और 2 कॉस थीटा मिल गया तो लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल रही, तो लेमडा इक्वल टू आ गया 2, लेमडा इक्वल टू 2। और ले लो find minimum and maximum of f of theta या f of x which is 2 cos x cosec 2x plus sec x plus cosec x। for x belongs to x की वैल्यू दे रखी है 0 से π/2, ताकि cosec x sec x दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो सके। इसके बारे में सोचो, रेंज निकालने का अभी तक आपको एक ही तरीका पता है कि इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सको तो आप रेंज निकाल लोगे। आप करोगे मैं करूं, करोगे? ये पूरे एक्सप्रेशन को इसको 1 बाय साइन 2x लिख देना है, इसको 1 बाय cos x लिख देना है, इसको 1 बाय साइन x लिख देना है, और फिर सिंप्लीफाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कॉस पे ले जाना है। साइन कॉस के लीनियर कॉम्बिनेशन पे ले गए तो रेंज वाला तरीका काम कर जाएगा। और यहाँ 0 से π/2 क्यों दिया है, क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव तो है ही है, कंटिन्यूअस भी है, ब्रेक नहीं हो रहा है कोई ग्राफ। सिर्फ मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा। क्या मिला 2√2 2√2 -2 नहीं होगा, देखो एक a प्लस बी अगर कहीं लिखा हुआ है, टेक्निक थोड़ा सा बनाते हैं जो इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। a प्लस बी कहीं लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं हम √a का स्क्वायर
प्लस रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर इसे लिख सकते हैं हम, मिनिमम मैक्सिमम में काम आ सकता है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट ए, दिख नहीं रहा है, ये लिख सकते हैं। अगर इसे माइनस करें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए 2 रूट बी। अंगम बम 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 बम। अब अगर ये दोनों मिलके 0 हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलके 0 हो गए तो ये वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। तो a प्लस बी की वैल्यू इतनी आ गई। और अगर ये दोनों मिलके 0 हो जाए तो a प्लस बी की वैल्यू माइनस 2 रूट ए रूट बी होगी। क्या मिनिमम निकालना है कि मैक्सिमम निकालना है? पक्का? ये टेक्निक का यूज करते एफ ऑफ एक्स पे कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 cosec 2x, इन दोनों पे करते हैं अंडर रूट sec x माइनस अंडर रूट cosec x का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 अंडर रूट sec x इंटू अंडर रूट cosec x। ओके, और इस केस में इन दोनों को कर देते हैं 0, इसको 0 कर देते हैं ताकि इसकी पूरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाए। इसको अगर 0 कर दिया तो 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? cosec और sec आपस में तब इक्वल होंगे जो sin और cos इक्वल होंगे, मतलब 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 45 डिग्री। तो 2 cos 2x, तो 2 इंटू cosec 2x 90 हो जाएगा, और cosec 2x 1 हो जाता 2, प्लस ये हो जाएगा 0। अब प्लस आगे मिलने वाला है 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर sec x रूट अंडर cosec x। क्या ये रूट 2 है? नहीं, ये मतलब ये रूट 2 है ना, रूट 2 का रूट इंटू रूट 2 का रूट, तो रूट 2 का रूट रूट 2 का रूट 2 होने वाला। तो आंसर हो गया 2 प्लस 2 रूट 2। और दूसरा टेक्निक ये था कि इससे भी ज़्यादा छोटा रखने के लिए दूसरा टेक्निक ये था कि ये वाले टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी, ये नहीं, ये वाला टेक्निक। तब उस केस में सबसे छोटी वैल्यू क्या आती? माइनस 2 रूट ए रूट अंडर बी। लेकिन ये होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होकर विभाजन करेगा। समझ आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक दूसरे का नेगेटिव नहीं होगा। अगर इंटायर रियल नंबर डोमेन दिया होता तब फिर क्या टेक्निक इस्तेमाल करते? पहला कि दूसरा? पहला वाला इस्तेमाल करते। तब फिर मिनिमम वैल्यू क्या लाते हैं? 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी। और अगर ये दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हमको कुछ ऐसा रखना है कि रूट अंडर ए रूट अंडर बी दोनों एक दूसरे का इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए ये वाला टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तब उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 2 रूट 2। क्या ये बात समझ आया कि दोबारा समझा दूं? समझ गया? एक बार समझा दूं? ये तरीका मैंने इससे पहले आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, अभी इस्तेमाल किया हूँ, अभी बनाया भी हूँ। पर ये बढ़िया तरीका है यार। a प्लस बी को ऐसा लिख देते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर।
तो इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसा लिख दें रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी। इसका मिनिमम निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए और रूट अंडर बी। तो वास्तविक मिनिमम अगर सबसे छोटा चाहिए तो वो तो ये मिलेगा कि जब ये दोनों आपस में नेगेटिव हो जाए एक दूसरे का तभी ये जीरो होगा। तो अगर रूट अंडर ए रूट अंडर बी एक दूसरे का नेगेटिव हो, ये वैसे हो भी नहीं सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपस में कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लॉजिक नहीं, एक और लॉजिक मिल गया कि इसके नहीं सही होने का, कि रूट अंडर ए रूट अंडर बी कभी भी सम है, जीरो हो ही नहीं सकता। हो सकता है तब जब दोनों ही जीरो हो, और जब दोनों ही जीरो तो बात ही खत्म, फिर क्या करना है ये सब चीज़। अगर दोनों नॉन जीरो नंबर है तब ये संभव है ही नहीं कि ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। तो ये टेक्निक तो काम कर भी नहीं करेगा, मतलब ये वाला टेक्निक जो है वो फेल हो गया। तब काम करेगा ए प्लस बी को इस तरीके से लिखेंगे रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी। अब अगर ये चीज़ जीरो हो जाए, ये चीज़ जीरो हो जाए तो इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी। ये चीज़ जीरो तब होगी जब दोनों एक दूसरे का मतलब ए और बी आपस में इक्वल हो। तो इस चीज़ को तो छेड़ ही नहीं रहे हम बस इसको टैकल कर ले रहे हैं। इसमें जो कंडीशन आएगा वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो इसको लिखा 2 cos x 2x इंटू प्लस सेक एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐसे लिखा रूट अंडर सेक एक्स माइनस रूट अंडर कॉस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2 रूट अंडर सेक एक्स रूट अंडर कॉस एक्स, ताकि इसको इसके बैलेंस किया जा सके। अब सेक एक्स कॉस एक्स अगर आपस में इक्वल हो जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। सेक एक्स कॉस एक्स आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक टर्म जीरो हो गया, तो जीरो हो जाएगा तो इसकी पूरी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे छोटा 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो सबसे छोटा इसको कर देते हैं जीरो। जीरो करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 45 डिग्री होनी चाहिए। और उस केस में एक और फायदा है, कॉसेक एक्स की भी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। कॉसेक एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 1 ही आती है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक की सबसे छोटी वैल्यू 1 ही आएगी, बाकी और x इक्वल टू 45 डिग्री पे ये भी वेरीफाई हो जा रहा है कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। तो रूट अंडर सेक एक्स रूट अंडर कॉस एक्स ऐसा लिख दिया, ये दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ये मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये तो जीरो ही हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 2 इंटू रूट रूट टू रूट रूट टू रूट रूट टू रूट रूट टू मिलकर के क्या रूट 2, तो मिल गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 2, तो 2 अब प्लस 2 रूट 2, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो 45 जो बैक गेसिंग हमने पता लगाया उस पर इसकी भी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। देखो तो मतलब हमारी गेसिंग एकदम सही है। इस क्वेश्चन से ये जो सीखे ना ये मैं भी याद रखूंगा, आप भी याद रखना, कि कभी जरूरत पड़ जाएगी। अब लिखो, पूरा लिखो। अगर वो तरीका नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनता। tan a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो लिख देंगे इसे tan a प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख देंगे। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपना x हो गया, ये y हो गया, tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan c। ओके, चलो इसका फॉर्मूला ओपन करो। इसको क्या लिखोगे tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय
1 माइनस 10a टन टन b प्लस 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a प्लस 10b और डिवाइडेड बाय टन टन b इंटू टन c। चलो इसको आगे करते हैं। आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए 10a प्लस 10b अब प्लस 10c होने वाला है। क्या लिखेंगे इसे? 10a प्लस 10b अब प्लस 10c अब माइनस 10a 10b 10c यही लिखेंगे। माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। डिवाइडेड बाय देखो देखो ध्यान से क्या लिखोगे? 1 माइनस 10a इंटू 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b और माइनस 10a इंटू 10c और माइनस 10b इंटू 10c यही लिखना है। तो कुल मिलाकर होना क्या वाला क्या? 1 माइनस 10a 10b 10a 10c 10b 10c तीनों कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे। तो नीचे क्या लिखे? और 1 माइनस 10a इंटू 10b और 1 माइनस 10a इंटू 10b नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा तो कट ही जाएगा। तो नीचे क्या लिखे? 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c अब माइनस 10a इंटू 10c बराबर। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। किसका फॉर्मूला हुआ ये? 10a प्लस b प्लस c का। बोलना जरा, याद करना इस चीज को, जरूरत पड़ेगा इसका। टेन ए प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बाय 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c 10a माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। अब इसका स्पेशल केस, अगर ABC किसी ट्रायंगल का एंगल है तो स्पेशल केस ट्रायंगल का एंगल है तो ऐसा लिखा जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री अयो 180 डिग्री। और उस केस में 10a प्लस 10b प्लस 10c का वैल्यू कितना आएगा? 180 बेटे, जीरो आएगा, जीरो। 10 पाई का वैल्यू कितना था? जीरो। और जीरो तभी आएगा जब ऊपर वाला जीरो हो, और ऊपर वाला जीरो तभी होगा जब ये सम इक्वल टू ये प्रोडक्ट हो। समझे? तो इसका मतलब ये होगा that then it implies that 10a प्लस 10b मतलब तीनों का सम इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट। टन टन b टन c। ठीक है, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू टन टन b टन c। टंकी टंकी। तो ये हो गए फॉर्मूले। स्पेशल केस इसका एक और बनाते हैं। ये तो हुआ C1 C2। देखो ध्यान से, इसको कर दो खुपुच 2 से डिवाइड कर दो। a by 2 b by 2 c by 2 इक्वल टू 180 by 2 90। और 90 a प्लस b प्लस c 90 हो गया नहीं, a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2। a को रिप्लेस कर देते a by 2 का b के रिप्लेस कर देते b by 2 का c के रिप्लेस कर देते c by 2। तो a by 2 b by 2 c by 2 तीनों मिला कितना? 1090। और 1090 तब होता है जब नीचे वाला क्या हो? जीरो। इसका अर्थ क्या है कि 1 इज इक्वल टू 10a by 2 इंटू 10b by 2 प्लस 10b by 2 इंटू 10c by 2 प्लस बराबर। ओके, 10a by 2 इंटू 10b by 2 प्लस 10b by 2 इंटू 10c by 2 प्लस 10a by 2 इंटू 10c by 2 इज इक्वल टू 1। ये भी याद रखना है। क्या कटिंग?
90 होगा तभी उन तीनों का कंडीशन ही नहीं। कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, सही लिखा है वो। सही है तो अरे देखो ना, ए बी सी अगर 180 है तो A/2 B/2 C/2 90 होगा ही ना। हाँ ये ट्रेंगल में है, स्पेशल केस ABC ट्रेंगल में केस नहीं है ये, इसके दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट ऐसा और एक रिजल्ट ऐसा कि ABC क्या है, एंगल ऑफ ट्रेंगल है, तो एंगल ऑफ ट्रेंगल है तो दो रिजल्ट बनते हैं 10A/2 10B/2 प्लस 10B/2 इंटू 10C/2 प्लस 10A/2 इंटू 10C/2 इक्वल टू 1। और दूसरा कि 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C, यानी सम इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये दो रिजल्ट है जो 10 के बारे में है। तो जो नीचे वाला होगा, अगर ऐसे कोई तीन एंगल है जिनका सम 90 डिग्री है तो भी वैलिड होगा। अगर ऐसा कोई सम है जिसका सम 90 डिग्री है तो डेफिनेटली उसका डबल एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो ये ऑफ कोर्स ट्रू होगा। तीन एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री π/2, तो क्या लिखोगे 10x इंटू 10y प्लस 10y इंटू 10z प्लस 10x इंटू 10z इक्वल टू 1, ये लिखोगे। चलिए यहां से समाप्त हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री। फॉर्मूले और थ्योरी सभी समाप्त हो गए। इसके बाद कुछ सीरीज है तो वो 11th की जरूरत नहीं पड़ता, जब जरूरत पड़ेगा तो पढ़ाएंगे, पर अभी से दिमाग में भरने का कोई लॉजिक नहीं है। जब 12th में लिमिट चैप्टर पढ़ाएंगे कैलकुलस का, तब उसमें सीरीज सम ऑफ सीरीज आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब सम ऑफ सीरीज आएगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज उस समय पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ना, वो है कि 11th का ही, लेकिन उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी पढ़ा देंगे तो फिर आप भूल जाओगे और मुझे फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। भूलने के लिए थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं। क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या दूं? अब मुझ पे है कि किसको मैं क्या दूं। ये बस इतना सा काम कर दो मेरा, बस इतना सा काम कर दो। रेंज ऑफ fx which is defined as 1 by cos x minus 3 whole square plus sin x plus 4 whole square। समय कम है इसलिए मैं ही बना लेता हूं, आप बनाओगे? आप ही से पूछ के बनाते ना। क्या हो जाएगा ये cos square x और क्या हो जाएगा 1 ही करते सीधा, ये तो और खौफनाक चीज है। इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, 25, 26 करो साल, ठीक है। माइनस 6 cos x और प्लस 8 sin x, तो लिखो प्लस 8 sin x माइनस 6 cos x। अगर आपको किसी चीज का रेसिप्रोकल का रेंज चाहिए तो पहले उस चीज का रेंज निकालो, ठीक है। इसका नाम रखो, कुछ भी नाम रखो, g ऑफ x नाम रख दो, वो फंक्शन ऑफ x या जंक्शन ऑफ x। ये कहां से कहां तक लिख रखा? प्लस माइनस 10, तो इस पूरी चीज की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई डिनोमिनेटर ऑफ x नाम रख देते। डिनोमिनेटर ऑफ x की मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी माइनस 10, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना 16, और 16 से 36 तक। कुल मिला के आपको रेंज किसका निकालना है? मतलब ये बात तक क्लियर है कि हेयर d ऑफ x
बिलोंग्स टू 16 टू रेंज निकालना है ना इसका, रेसिप्रोकल निकालना है। अच्छा रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ले लो रेसिप्रोकल। ये बात तो क्लियर है कि ये ऐसा है तो 1/d(f(x) क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, 1/16 1/36 रेडी है। तो इसको ऐसे उल्टा लिखो, 1/36 यहाँ लिखो ताकि 1/36, और इसको ऐसे लिखो कि 1/16। तो 1/d(f(x) कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/36 से 1/16 तक। आ गया रेंज क्या आपको? ओके। रेसिप्रोकल आता है ना आपको इक्वेशन का? ठीक है। अच्छा इक्वेशन का रेसिप्रोकल आता है कि नहीं आता है, ये बात मैं जरा चेक कर लेता हूँ। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि एक नंबर है x जो लाई करता है -2 से -20 से +5 तक। बताओ इसका 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? इंफिनिटी। देखो अगर दोनों नंबर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर है, उस केस में दो हिस्से में ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि इसके बीच में एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, और वो नंबर है 0। बताया था मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो इसलिए इसको क्या करो, पहले डिवाइड करो x -20 से 0 तक, यूनियन 0 से x कहाँ तक, 5 तक। अब लो रेसिप्रोकल 1/x। अच्छा ये 0 है कि 0 से छोटा है? 0 से छोटा नंबर, नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, -इन्फिनिटी। तो जब का तकलीफ है बे, -इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड स्मॉलर देन इक्वल टू -1/20 यूनियन 1/5 का रेसिप्रोकल। इसमें से सबसे छोटा, ये 0 का रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी देगा, तो ये होने वाला इन्फिनिटी से छोटा, और 5 का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे लेते हैं रेसिप्रोकल।